एक घने जंगल में मीनू मौसी ने पक्षियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें रानू चिड़िया, मोनू चिड़िया, काला कौवा और कबूतर आए हुए थे। रानू चिड़िया ने पूछा, यह मीटिंग किस लिए बुलाई है? मीनू मौसी बोली, बारिश का मौसम आने वाला है। कबूतर बोला, यह बात तो हम सभी को पता है। मोनू चिड़िया बोली, अरे मीनू मौसी की बात तो सुन लो। मीनू मौसी बोली, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जंगल के किसी भी पक्षी या प्राणी को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। देखो, हम पक्षी हैं, हम बारिश के पानी से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन बहुत से छोटे छोटे प्राणी हैं, हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए। काला कौवा बोला, मीनू मौसी, आज के बाद सारे जंगल की निगरानी मैं करूँगा। इस पे मीनू मौसी खुश हो गई। इधर चींटियों की रानी चींटियों को आदेश दे रही थी, सुनो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भोजन इकट्ठा करना आए कर लो। एक चींटी बोली, हम चाहे कितना भी खाना इकट्ठा कर ले, फिर भी हमें दुख और तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सबसे छोटे प्राणी हैं। रानी बोली, दिल छोटा मत करो चींटी, बस अपने काम पे ध्यान दो। रानी चींटी का आदेश सुनते ही सभी चींटियां अपने घर से बाहर निकल पड़ी भोजन इकट्ठा करने के लिए। वह भोजन इकट्ठा करके अपने घर के ओर वापस लौट ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक हाथी उनके रास्ते में आ रहा है। हाथी को देख के रानी चींटी अपने साथियों से बोली, तुम सभी एक साइड से हो जाओ। ये हाथी बड़ा प्राणी है, इसका एक पैर हमारे ऊपर पड़ गया तो हमारा तो कचुम्बर बन जाएगा। ये सुनकर सभी चिड़िया घबरा गई, उनका सभी खाना नीचे गिर गया। यह देख के रानी चींटी को गुस्सा आया। वह हाथी को गुस्से से बोली, हाथी दिख नहीं रहा, यहाँ से हम जा रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम हम छोटे प्राणियों को कुछ भी नहीं समझते क्या? हाथी इधर उधर देखने लगा। चींटी बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, हम यहाँ नीचे हैं। हाथी बोला, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम छोटी चींटियाँ मुझे आदेश दोगी? चींटी बोली, आदेश नहीं दे रहे, समझा रहे हैं, अगर हम सतर्क नहीं होते तो ईश्वर को प्यारे हो चुके होते। हाथी बोला, तुम चींटियां पैरों के नीचे कुचलने के लिए बनी हो, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता नापो। यह सुन के चींटी बोली, अपने शरीर पे घमंड करना अच्छी बात नहीं है और अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम बहुत घमंड करते हो। यह सुन के हाथी को गुस्सा आया। वह बोला, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारा सारा घर उजाड़ देता हूँ, देखता हूँ तुम और तुम्हारी रानी मिलकर मेरा क्या बिगाड़ते हो। इतना बोल के हाथी उस पेड़ की ओर चला गया जिस पेड़ में चींटियों का घर था। उसने गुस्से से हर एक वो पेड़ तोड़ डाला और वहां से चला गया। कुछ ही देर में भयंकर वर्षा शुरू हुई और चींटियां यहाँ से वहाँ भागने लगी, अपने छुपने के लिए पेड़ ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें पेड़ मिल ही नहीं रहा था छुपने के लिए। थक हार के इन चींटियों ने गीली मिट्टी के नीचे अपने छुपने के लिए जगह ढूंढी और बचने की कोशिश की। यह जो भी हुआ काला कौवा गौर से देख रहा था। यह देखकर वो फौरन मीनू मौसी के पास पहुंचा। वह मीनू मौसी से बोला, यह बहुत ही गलत हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस हाथी ने सारी चींटियों के घर उजाड़ दिए। यह सुनकर मीनू मौसी बोली, अब तो बारिश भी शुरू हो चुकी है और पता नहीं कब रुकेगी। यह सुनकर रानू चिड़िया और कबूतर बोले, हमें जाके उस हाथी से बात करनी चाहिए। इस पे मीनू मौसी बोली, नहीं, पहले तो हमें बारिश रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद हम चींटियों के पास जाएंगे और उन्हें मदद करेंगे। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई। यह देखकर चींटियां अपनी गीली मिट्टी के घरों से बाहर निकल आई। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, भूख से वह कमज़ोर हो रही थी। एक चींटी रानी चींटी से बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी हमें तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता, क्योंकि हम दुनिया के सबसे छोटे प्राणी हैं। यह सुनकर रानी चींटी बोली, चिंता मत करो चींटी, हम फिर से प्रयास करेंगे, हमारी प्रयास से तो लोग प्रेरणा लेते हैं, हम ही हिम्मत हार गए तो कैसा चलेगा। उतने में चींटियों के रानी को ब्लैकबर्ड दिखा। ब्लैकबर्ड बोला, ये तो सारी पुरानी बातें हो चुकी है चींटियों की रानी, अब समय बदल रहा है। ब्लैकबर्ड नीचे चींटियों के रानी के पास आया
और उन्हें बोला, चींटियों की रानी, हमेशा ताकतवरों ने कमजोरों को कुचला है, लेकिन तुम्हारे पास तो अद्भुत ताकत है जिसका तुम्हें पता नहीं है। एक चींटी बोली, वह कैसे? ब्लैकबर्ड बोला, देखो ना, जंगल के तुम सबसे छोटे प्राणी हो, इसीलिए हाथी ने तुम्हारे घर को कुचल डाला और जंगल के किसी भी प्राणी ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। यह कहकर ब्लैकबर्ड वहां से उड़ गया और एक पेड़ पे जाकर बैठा और सोचने लगा, यह प्राणी खुद को समझते क्या है? पूरे जंगल में खुद का ही राज्य बना रखा है। हम पक्षियों को तो कुछ भी नहीं समझते, लेकिन हम भी इनसे ताकतवर है। हमारे पास दिमाग की ताकत है। देखो अब मैं अपने दिमाग की शक्ति से इन छोटी चींटियों से कैसे जंगल में तहलका मचवाती हूँ। इधर बाकी चींटियां और चींटियों की रानी बातें कर रही थी। वह ब्लैकबर्ड सही कह रहा था। हमें उस हाथी और बाकी जानवरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर सभी चींटियां वहां पहुंची जहां हाथी बड़ी आराम से सो रहा था। चींटियों की रानी ने आदेश दिया, देखते क्या हो, इस हाथी के कान में घुस जाओ और इसे परेशान करो। देखते ही देखते सारी चींटियां हाथी के कान में घुस गई और हाथी परेशान होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और तबाही मचाने लगा। इधर मीनू मौसी और बाकी के पंछी चींटियों के उजड़े हुए घरों के पास आ गए। मीनू मौसी बोली, शायद हमने आने में देर कर दी। उतने में उसके कानों में ब्लैकबर्ड की आवाज़ आई। ब्लैकबर्ड बोला, मुझे पता था तुम चींटियों की रानी की मदद करने ज़रूर आओगी। इससे पहले कि तुमने अपना काम शुरू किया, मैंने अपना काम कर दिया है। मेरी बातों से उधर हाथी ने पूरा जंगल तबाह कर दिया होगा। चिड़िया बोली, तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? ये गलत है। ब्लैकबर्ड बोला, रानू चिड़िया, मुझे खुशी मिलती है। इतना सुनकर रानू चिड़िया वहां से उड़ गई। मैं जंगल तबाह नहीं होने दूंगी। चींटियों की रानी चींटियों को आदेश दे रही थी, उस हाथी को तो हमने सबक सिखा दिया है। अब बाकी प्राणियों के हम कानों में घुसेंगे और उन्हें तकलीफ देंगे, उन्हें परेशान करेंगे, दिखा देंगे हमारी ताकत। रानू चिड़िया वहां आ गई और चींटियों के रानी से बोली, ऐसा मत करो, यह गलत है। माना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम इसका बदला पूरे जंगल के साथ नहीं ले सकती। रानी चींटी गुस्से से बोली, अब अच्छाई का पाठ पढ़ाने तुम आई हो? तुम तब कहाँ गई थी जब हमारे घर तोड़े गए थे और बारिश के बाद एक एक टुकड़े के लिए हम तरस रहे थे, भूखे थे। इतने में बाकी पक्षी वहां पहुंचे। मीनू मौसी बोली, हम तुम्हारी ही मदद करने आए थे, लेकिन हमारे आने से पहले ब्लैकबर्ड ने तुम्हारे कान भर दिए। विश्वास नहीं तो सभी पक्षियों से पूछ लो। सभी पक्षी बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करने आए थे। रानू चिड़िया बोली, हम सभी चिड़िया आपस में मिलकर तुम्हारे घर को वापस बनाएंगे। रानी चींटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। रानू चिड़िया ने चींटियों को घर बनाने में सभी प्राणियों और पक्षी ने